रहमान साहब जो ईस्ट पाकिस्तान के थे उसमें थे, लहरी साहब थे, तो ये बहुत बड़ा चांस था, बहुत बड़ी अचीवमेंट। और वालिद साहब उस वक्त खुश हुए। मगर जब फिल्म लगी और वो फ्लॉप हो गई, हाँ। तो वालिद साहब ने कहा कि अब क्या करना है। मैंने कहा यही काम करना है। बोला अब तो तुम्हें कोई लेगा नहीं। हाँ। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, एक दिन आएगा ये लोग मुझे लेंगे। फिर उनको सेटिस्फाई करने के लिए मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी में काम किया एज ए क्लर्क। अच्छा। यस। ओहो, मतलब आज देखें बड़ा अच्छा वाला सही जावेद शेख को हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े सगीर का इतना बड़ा एक्टर, बिल्कुल, वो ये कह रहा है कि वो जावेद शेख को जानता है। भाई कैसे जानते हैं? कमरे में जितने लोग बैठे हुए थे वो सब सब शॉक थे। आपके अंदर एक सोच हो ना पक्की, तो फिर आप पहुंच जाते हैं। पहुंच गया। सोच थी, रिजेक्ट हुआ, सही, फिल्म फ्लॉप हुई, फ्लॉप की, काम नहीं छोड़ा, काम करता रहा, थिएटर भी किया बहुत बीच में आके, और टेलीविजन भी करता रहा। एंड देन फाइनली शोएब मंसूर जब ये अनकही बना रहा था तो उसने मुझे हीरो चूज किया, ऑपोजिट शहनाज शेख, बरोज लद्वारी, जमशेद अंसारी, बदर खलील, ये बहुत उसमें कास्ट लग। और वो एक अनकही हिस्ट्री में जो लिखे गए बेहतरीन ड्रामा उनमें से सुनहरे लफ्जों से अब बन नहीं सकता अनकही। अब चाहे भी तो नहीं वैसा कोई ड्रामा बन सकता उस वक्त के जो। और उसका मैं देखिए उसकी पॉपुलैरिटी की बात करता हूँ। उसके बाद मैंने एक और फिल्म की अनकही के बाद जी, वो थी दूसरा किनारा। उसमें मैं हीरो था, शफी मोहम्मद था, बरोज लद्वारी था। फिल्म शारजा में शूट हुई, गजनफर अली, और जिन्होंने एक्चुअली वारिस शुरू किया था, माया नाज शख्सियत, ठीक है, उनकी फिल्म थी। डायरेक्टर वो थे, उन्होंने मुझे हीरो लिया। दीप्ति नवल उसमें हीरोइन थी। कमाल ये बात है कि वो फिल्म आज तक नहीं लगी। अच्छा, मगर जब मैं हिंदुस्तान गया तो वहाँ पे इंडस्ट्री का कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने अनकही ना जाना। अच्छा, मैं उसके बाद आपको एक कहानी सुनाऊं। 86 में मैं एक फिल्म कर रहा था लंदन में। बिल्कुल। तो वो फिल्म की शूटिंग वहाँ थी। सलमा आगा उसमें हीरोइन थी, मैं हीरो था, और हसन अस्करी साहब उसके डायरेक्टर थे। फिल्म का नाम था हम और तुम। सही। तो एक दिन उनकी वालदा ने, सलमा की वालदा ने कहा कि कल रात का डिनर हमारे पास है, तो आप और हसन अस्करी साहब आप आइएगा, एक बहुत बड़ी शख्सियत से हम आपको मिलवाएंगे। हमने बड़े एक्साइटेड थे। हमने कहा भाई कौन है? उन्होंने कहा दिलीप साहब। अब दिलीप साहब उनके घर में आ रहे थे, उनकी काफ़ी फैमिली फ्रेंडशिप थी उनके साथ। अरे हमसे तो रात ही नहीं गुजरी कि अगला दिन कैसे होगा, शाम कैसी होगी। दिलीप साहब को देख के तो दुनिया के लोग एक्टर बने हैं। बिल्कुल, तो हमारा भी वही हाल था। बात नहीं, बेशक। हम शाम हुई, हम पहुंचे उनके घर पे, और घर में ड्राइंग रूम में सब बैठे हुए थे। दिलीप साहब एक सोफे पे, मुझे आज भी याद है, बैठे हुए। साथ में सायरा बानो थी, और उनके साथ उनकी वालदा परी नसीम चेहरा उनको कहते थे, तो वो बैठे। बहुत से लोग थे। जब हम एंटर हुए तो उनकी वालदा एक लाइन लगी हुई थी, हर बंदे को इंट्रोड्यूस करा रही थी, ये मेरे दोस्त हैं, ये ऐसे हैं, ये। तो हम भी उस लाइन में लगे हुए थे। मुझसे पहले हसन अस्करी साहब थे। जब हसन अस्करी साहब की बारी आई तो उन्होंने कहा वालदा साहब ने, ये डायरेक्टर है, हसन अस्करी इनका नाम है, और ये जो सलमा जिस फिल्म में काम कर रही है उसके डायरेक्टर है। वो बहुत खुशी हुई, बहुत फन। अब हसन अस्करी साहब हटे और मैं एंटर हुआ। अब मैं पहली दफ़ा उनका हाथ पकड़ के, मेरा हाथ ऐसे कांप रहा था। उन्होंने कहा यूसुफ भाई, ये जावेद शेख है, नया एक्टर है, और इस फिल्म में हीरो है सलमा के साथ। तो उन्होंने मेरा ऐसे ही हाथ पकड़ा और ऐसे खड़े हुए और मुझे ऐसे गले लगाया। कहते मैं तो इस लड़के को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अब मैं तो कांपना शुरू हो गया। मैं कांपने लग गया था। हाँ, बड़े सगीर का इतना बड़ा एक्टर, वो ये कह रहा है कि वो जावेद शेख को जानता है। भाई कैसे जानते हैं? कमरे में जितने लोग बैठे हुए थे वो सब शॉक थे कि भाई कैसे। तो उन्होंने कहा साथ में सायरा बानो, लो भाई इनका अनकही हमने देखा है, मैंने और यूसुफ ने, हम लोगों ने को
सोचा कि चलो 1-2 एपिसोड देख लेते हैं, बड़ी लोगों ने तारीफ की। हम एक दिन शाम को बैठे और हम 13 की 13 एपिसोड हमने रात में देखी हैं। वाह वाह। बहरोज भाई ने आपके साथ इतना काम किया तो आपने सोचा कि अब फैमिली मेंबर बना लूं? नहीं, वो एक्चुअली बहरोज की चॉइस थी। हाँ। वो चाह रहे थे कि मेरी सिस्टर के साथ शादी हो जाए और वो आप और उस वक्त से साले उस वक्त बने, आपने कोई रिजेक्शन नहीं, वो ऐसा डरते नहीं। हुए उन्होंने प्रपोज किया था या कोई? अरे वो भी एक वाकया है। अच्छा। एक लंबा चौड़ा वाकया है वो। हम एक फिल्म थी हलचल, अच्छा। लंदन में उसकी शूट थी। परवेज मलिक साहब की फिल्म थी और वो हम लंदन से इस्तांबुल आ रहे थे। सही। तो जहाज़ में बैठे हुए थे तो बहरोज ने मुझे कहा कि यार मैंने तुमसे एक बात करनी है। ओहो। तो मैंने कहा अच्छा क्या बात करनी है? अच्छा, दोस्ती बहुत अच्छी थी बहुत आप अच्छी दोस्ती थी वो तो शुरू से। तो कहने लगा वो बस कहूँ कि ना कहूँ। मैंने कहा मुझे पता है तुमने क्या कहना है। कहता हो ही नहीं सकता, जो मेरे दिल में बात है वो आपको कैसे पता हो सकती है? मैंने कहा अच्छा। मैंने लिख एक के पेपर आपने? लिया, मैंने लिख के इसको रख दिया। तो आपने कहीं ताका झाकी करते देख लिया नहीं, होगा? ऐसा भी नहीं था। अच्छा, ऐसा भी और नहीं ना बहरोज ऐसा है, अच्छा। ऐसा भी नहीं था। तो जब मैंने लिख दिया कहता आप बताओ क्या लिखा है। मैंने कहा अगर मैंने बता दिया फिर। कहता मैं आपके पाँव छू लूँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने ऐसे खोला तो उस पर लिखा था रिश्ता। वो तो गिर गया। वो तो साईं बाबा, अरे बाबा आगे क्या होगा वो ये हुआ। पीर साईं बड़े सारे इधर लाइन लगने वाली है। तो वो तो वो पहली दफ़ा थी जब उन्होंने कहा। तो मैंने कहा ये ऐसी बात है, ठीक है। मैंने मेरे वालिद साहब ने मुझे एक बीच में बड़ा बना के कह दिया तुम जो कहोगे वैसे ही होगा। अल्लाह। हालांकि मेरी सिस्टर के और बहुत से बहुत रिश्ते थे, यकीनन। बट आई डिसाइडेड कि इट शुड बी ओनली बहरोज। उन्होंने कहा ये तो कुछ करता नहीं है। मैंने कहा करेगा। ये किस्मत होती है जब औरत मर्द का साथ मिलता है तो चेंज होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वही हुआ देखो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से माशाल्लाह। और बेहतरीन जोड़ी है। Yes. आपने शबनम जी के साथ काम किया, सलमा आगा साहिबा के साथ काम किया, फिर आपने उसके बाद नीली साहिबा के साथ काम किया, बाबरा के साथ काम किया। आप किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते थे काम करके? नीली के साथ। नीली के साथ। सब में सब अपना अपना एक मिजाज है सबका। शबनम का अपना मिजाज था, बहुत टाइम की पाबंद थी। हाँ। बड़ी अच्छी खातून थी, अपने काम से मतलब रखती थी। बाबरा शरीफ बहुत अच्छी दिल की लावाली, हंसी मजाक हर वक्त ये होता था। नीली का भी यही था। कविता के साथ मैंने कुछ बहुत कम फिल्में की है। संगीता के साथ भी किया, अंजुमन के साथ भी किया। ऐसा तो सबके साथ बहुत अच्छा है मेरा। कहते हैं जब औलाद बड़ी होती है और ख़ास तौर पे जिसका बाप इतना बड़ा आर्टिस्ट हो, ठीक है, माशाल्लाह उसने अपनी इतनी जगह, तो बच्चों पे तो बड़ा बोझ आ जाता है। मोमल पे और आपके बेटे पे तो काफ़ी बोझ होगा कि क्योंकि सभी कहते हैं अरे ये तो जावेद शेख के बच्चे, इनके लिए कौन सा मुश्किल काम है, अरे ये तो ये वाला बर्डन कभी उन्होंने उठाया? मैं आपको बताऊं कि मैंने शहजाद और मोमल के लिए आज तक किसी बंदे को इंडस्ट्री में नहीं कहा कि इनको चांस चाहिए। आज तक अपने बलबूते। मोमल ने जैसे समा पे ही मॉर्निंग शो उससे किया। मैं तो नहीं गया समा में, मेरी बेटी को ले लो। उसने अपने बलबूते बेइंतहा ड्रामे किए माशाल्लाह। यस, वो भी सारा, तो वो सारा काम उसने किया। आज तक मैंने किसी को नहीं कहा। जनाब ये गुफ्तगू चलती रहेगी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। और अभी तो हमने शेख साहब के साथ निकलना है, जाना है, देखना है कि आज इनका बड़ा टफ डे है, लेकिन उस टफ डे में हम इनका साथ देंगे और आप लोग मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक लेते हैं।